लगता है मुकेश सहनी और संजय निषाद जैसे लोग निषाद समाज को आरक्षण की, हक अधिकार की, इनको शिक्षा रोजगार की बात करेंगे ये प्रतिबद्धता के साथ? देखिए, ये तो जो बातें ये बोलते हैं वो करते कहाँ हैं? अगर करते तो ये दुर्दशा ही नहीं होती। मैं जिस कमरे में मुकेश सहनी जी थे उस कमरे में गया था मिलने के लिए। अगर मुकेश सहनी जी कमरा खोल करके मुझसे बात कर लिए होते तो शायद आज मुकेश सहनी की ये स्थिति नहीं रहती। अमित शाह तो इनको 2015 में 15 चुनाव के बाद रिजेक्ट कर दिए थे और अमित शाह ने इनके लिए अपने दरवाज़ा बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी में इतना काम करवा लिया हूँ जितना हमने दिया है भाजपा को। ठीक है, सहनी मात्र आरक्षण के लिए आरक्षण मिल जाएगा, चाहे संजय निषाद, दोनों की दुकान बंद हो जाएगी। मेरे लिए मुकेश सहनी समाज के लिए जवान बेटा है, राजनीति खत्म हो जाएगी इसके बाद। लेकिन कम से कम जब तुम मर रहे हो तो उस समय लेकर के तो समाज तो पूछेगा। हमने बोला कि नहीं, आरक्षण वाला मैटर अमित शाह जी के सामने चुनाव के समय मत ले जाओ। अगर लेकर के जाओगे तो मना करेंगे। हम लोगों ने बैठ करके तय कर लिया कि आरक्षण मिलेगा तो आपको मंच पे जा करके उस दिन, उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको सोशल मीडिया पे ये डालने की क्या ज़रूरत थी कि आप लोग आइए, आरक्षण का अधिकार अमित शाह देंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार की राजनीति पर तमाम लोगों से चर्चाएं करके आपके बीच में खबरें भेज रहे हैं। लगातार हमने देखा कि किस तरह से जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तमाम पार्टियों में, दलों में, गठबंधनों में घमासान मचा हुआ है। हमने कई खबरें की पिछले दिनों, लेकिन एक खबर ऐसी थी जो सुबह से शाम तक, रात तक पत्रकारों को वो खबर पीछे पीछे दौड़ाती रह गई। खबर आगे थी, पत्रकार उसके पीछे पीछे घूमते रह गए। वो मामला था महागठबंधन को लेकर के, मुकेश सहनी को लेकर के। मुकेश सहनी किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें वो घोषणा करने वाले थे कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। जो तस्वीरें थी पीछे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सबकी तस्वीरें थी। मौर्या होटल में वो प्रेस वार्ता थी। 11 बजे का समय रखा गया था, उसके बाद उसे कैंसिल कर दिया गया। उसको कैंसिल करने के बाद शाम को 4 बजे रखा गया। फिर कहा गया कि 6 बजे होगी। उसके बाद पत्रकारों को दौड़ाया गया मौर्या होटल से ताज होटल। कहा गया कि ताज होटल में वो प्रेस वार्ता करेंगे। फिर वहाँ से लोग मौर्या होटल आए। जैसे मौर्या होटल आए तो पता चला कि मौर्या होटल में अमित शाह जी भी हैं और मुकेश सहनी भी हैं। हमने मौर्या होटल से खबर बनाई थी जिस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश सहनी से अमित शाह की मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी, और मुकेश सहनी हो चाहे उस समाज के और भी नेता संजय निषाद हों, इन तमाम नेताओं को बैकअप देने वाले, मतलब पर्दे के पीछे काम करने वाले उस शख्स से आज मुलाकात करेंगे जिन्होंने सबसे पहले संजय निषाद को अमित शाह से मिलाया, मोदी जी से मिलाया। जिस शख्स ने मुकेश सहनी को सबसे पहले, इससे पहले भी गठबंधन में इसी तरह से घमासान मचा हुआ था, मुकेश सहनी ने खूब नाटक नौटंकी करके वो एनडीए के साथ चले गए थे और मुकेश सहनी की भी मुलाकात अमित शाह से कराई गई थी। वो शख्स आज हमारे साथ हैं, महेंद्र निषाद जी, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका भी, और आपके दर्शकों को भी बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। और सर एक चीज़ हम ये जानेंगे, आप लंबे समय से, चूँकि आपके बारे में पूरा समाज जानता है, निषाद समाज जानता है, चूँकि आप नेता नहीं हैं, आपने राजनीति नहीं की, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे बहुत सारे नेता थे जिन्होंने राजनीति नहीं की लेकिन बड़े बड़े संगठन और पार्टियों को खड़ा किया। संजय निषाद की जो बात है, संजय निषाद उत्तर प्रदेश का वो मामला हो गया। मैं बिहार में चर्चा करूंगा और सबसे पहला सवाल ये हमारा ये है कि मुकेश सहनी जो ये कहकर के आए कि हम उस समाज का नेतृत्व करने जा रहे हैं, निषाद, केवट, मल्ला, ये तमाम जो जातियाँ हैं एबीसी में आती हैं बिहार में, 36% जिनकी संख्या है। तो मुकेश सहनी की पहला सवाल हमारा ये होगा कि चूँकि हमने खबर बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी। सवाल हमारा ये है कि क्या उस दिन मौर्या होटल में 16 तारीख को अमित शाह से मुकेश सहनी की मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी? लाजमी है कि उस होटल में, जिस होटल में मुकेश सहनी थे,
तो उस होटल में कोई विशेष कार्यक्रम माननीय गृह मंत्री जी का नहीं था, तो इससे अंदाज़ा और कयास क्या ये निर्धारित तो था ही कि मुकेश साहनी से माननीय अमित शाह जी का मुलाकात संभव था और होना था। इस कड़ी में मैंने एक छोटी सी भूमिका ये निभाई थी कि पहले जो आपने दिया था माननीय, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मेरी बातचीत होती रहती है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी विशाल रणनीतिकारों और कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ जनों का एक पार्टी है। उसमें कुछ साइलेंट लोग भी होते हैं जो स्पेस दे देते हैं कि ठीक है, ऐसी संभावनाएं बन रही है तो कहीं से कुछ आ रहा है और किसी को भी हम हेल्प कर सकते हैं, तो उनके लिए हम आगे बढ़ करके जाएंगे। उसी कड़ी का ये नतीजा था। और शायद मैं जिस कमरे में मुकेश साहनी जी थे उस कमरे में गया था मिलने के लिए, अगर मुकेश साहनी जी कमरा खोल करके मुझसे बात कर लिए होते तो शायद आज मुकेश साहनी की ये स्थिति नहीं रहती। जो कब बात होने के बाद आप गए थे कि पहले गए थे? मैं उसके 3 घंटा पहले गया था। अमित शाह जी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6 बजे के आसपास आए थे। अच्छा। और मैं लगभग 3 बजे के आसपास गया था जब इनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुआ था। 11 बजे के बाद 4 बजे वाला जो निर्धारित हुआ उसके बाद मैं गया था और जा कर के मिलने की मैंने फ़ोन भी किया, उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया मेरा। तो मैंने सोचा कि ये हमेशा ऐसे करते हैं, हमारे समाज में जो बड़ा नेता बन जाता है, ठीक है, चूँकि आपने ब्रीफ में पहले बताया कि कैसे कैसे जो सच्चाई है। पिछली बार भी इस व्यक्ति को ऐन मौके पर मैंने किसी भी तरह से करके, जो भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं बची थी, स्पेस नहीं बची थी, तो महागठबंधन में जब ये अपनी बड़ी बड़ी बातों के चलते वहाँ पर जगह नहीं बना पाएंगे, तो लास्ट मोमेंट में मैं इनको भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने के लिए जो प्रयास किया था, तो उस प्रयास में जब सफल हुआ था, तो पूछिएगा इनको, ये जब अपने कार्यकर्ताओं को सुबह आकर के बोले उस समय 2020 में कि चिंता मत करो आकाशवाणी हो गई है, तो वो आकाशवाणी मैं ही था। अच्छा, एक चीज़ हम ये कह रहे हैं कि ये अमित शाह के आने के 5 दिन पहले ये सारे नाटक शुरू होते हैं जी। वो कहने लगते हैं कि हमको इतनी सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा, मुझे डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जाए, उसको लेकर के आरजेडी कांग्रेस और इनके में रार हो जाती है। जैसे ही महेंद्र निषाद जी ये बात सुनते हैं भाग के पटना आ जाते हैं, उसी वक्त हमें लगता है कि आप पटना आए होंगे। ये सब सारी चीज़ों को लेकर के बात करना चाहे होंगे मुकेश साहनी से कि भाई मुकेश साहनी को फिर से संभाला जाए, कहीं ऐसे जगह एडजस्ट किया जाए जहाँ समाज की बात हो। लगता है मुकेश साहनी और संजय निषाद जैसे लोग निषाद समाज को आरक्षण की, हक अधिकार की, इनको शिक्षा रोजगार की बात करेंगे ये प्रतिबद्धता के साथ? देखिए, ये तो जो बातें ये बोलते हैं वो करते कहाँ हैं? अगर करते तो ये दुर्दशा ही नहीं होती। आप अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने की, उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो। अरे आप ये बात करो कि मैं 15, आप तेजस्वी जी, आप राहुल जी हमको 15 सीट दीजिए। ये क्या कहते हैं, राम निषाद है, ये श्याम निषाद है, ये राहुल निषाद है, ये कलावती देवी निषाद हैं, ये पिंटू बिंद हैं, ये फलाने लोनिया हैं, उनको मैं चुनाव लड़ाऊंगा, ये लिस्ट लीजिए। तो न राहुल गांधी की हिम्मत है काट देंगे और न तेजस्वी जी की हिम्मत काट है। आप केवल ये मांग रहे हो कि हमको 60 सीट दे दो और हमको उप मुख्यमंत्री। अरे यार, तुमको जिस महागठबंधन में अच्छी, हर एक पार्टी का, हर एक गठबंधन का एक प्रोटोकॉल होता है। जब आप सामूहिक मंच से कोई घोषणा और कोई उस तरह की बात है, मतलब तेजस्वी जी के लिए भी तो नहीं अनाउंसमेंट हुआ कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आप ऐसा काम इसलिए कर रहे हो कि आपको आश्वासन मिला था भारतीय जनता पार्टी से कि आइए आरक्षण की बात आपका हमसे, भाई हमको वेस्ट बंगाल में मिला है, असम में मिला है, हमको उड़ीसा में मिला है, हमको दिल्ली में मिला है, यूपी में मिला है, यूपी में भी मिला है। समस्या ये है कि इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये एक तरह से अगर आरक्षण मिल जाएगा इस समाज को तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अच्छा। हाँ,
तो ये तो भागीदारी के ही नाम पर तो यहाँ तक पहुँचे हैं ये भागीदारी दिलाएंगे, आरक्षण दिलाएंगे। नहीं तो भागीदारी तो अच्छा ये बताइए, जब 2020 में मुकेश साहनी जी जब महागठबंधन छोड़ करके जब कुशवाहा जी गए, मांझी जी गए, तो मुकेश साहनी को मैं बोला कि देखो यहाँ पर थोड़ा खटपट चल रहा है चिराग पासवान को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी में, ठीक, भारतीय जनता पार्टी में वो कुछ सीटें ज़्यादा मांग रहे हैं और मुझे ये बात 1 महीना पहले पता चल गई थी। तो मैंने बोला कि देखो आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक, तो आप थोड़ा सावधानी से बातों को रखना, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन ये नहीं माने, लास्ट मोमेंट में 3 दिन बचा था। ये बता दें कौन से दिल्ली से कौन सा व्यक्ति, अमित शाह तो इनको 2015 में 15 चुनाव के बाद रिजेक्ट कर दिए थे और अमित शाह ने इनके लिए अपने दरवाज़ा बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी, आपको एक बड़ी मतलब इन सब बातों को, रणनीति की बातों को बताना नहीं चाहिए था। जब भारतीय जनता पार्टी में 2019 में इनको लेकर के आया तो 19 के बाद मेरी इनसे ये तर्क हुआ कि डॉक्टर संजय निषाद तुम मझवार के सर्टिफिकेट पर चुनाव लड़ जाओ। एक्चुअली 2014 में एक प्रैक्टिकल में कर चुका था। रामचंद्र निषाद जी को मछली शहर से टिकट लड़वाने में मछुआरा प्रकोष्ठ के माध्यम से, आप गडकरी जी को पूछिएगा, उन्होंने टिकट दिया था। इसलिए दिया था कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में अनाउंसमेंट कर चुकी थी कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार आएगी तो हम तुम्हारे इस समाज के आरक्षण की त्रुटियों को दूर करेंगे। हुआ क्या, सरकार तो 2014 में हमने बोला इसी शर्त पर हमको 2 सीट दे दीजिए, तो लोकसभा में 2 सीट उन्होंने दिया, एक धर्मेंद्र कश्यप जी को 2014 में और रामचरित निषाद जी को। स्वर्गीय रामचरित निषाद अभी हैं नहीं, लेकिन धर्मेंद्र कश्यप से आप कभी मिलिएगा तो पूछिएगा कि आपको टिकट कैसे मिला। टिकट इसलिए मिला, मछुआरा प्रकोष्ठ के नाते मिला कि चलो इस समाज को एक निषाद और एक कश्यप को मिल जाएगा। तो एक तो ये हुआ। और आरक्षण वाले में, आरक्षण उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र प्रताप सिंह, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रवीण निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, सिद्धार्थ नाथ जी, हम 5 लोग बैठ करके उसकी ड्राफ्टिंग पूरा का पूरा तैयार कर लिया। हमारा उत्तर प्रदेश में आरक्षण का कोई मैटर है ही नहीं है, वो तो मझवार हमारा सर्टिफिकेट बनना है। हम जब सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं पिछड़ी जात की सूची में हमारे उपनाम को डाल दिया गया है, तो उपनाम को बाहर निकालने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है। मतलब मल्लाह केवट को पिछड़ी जात के सूची से अखिलेश जी भी निकाले थे, अखिलेश जी भी निकाल दिए थे, लेकिन उन्होंने एक त्रुटि कर दी थी कि इनको अनुसूचित जाति के समतुल्य इनको अनुसूचित जाति के समतुल्य अधिकार दिए जाएं। ये पैरा के नाते वो अध्यादेश स्थगित हो गया था। हमने जो बात किया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ टेबल, देखो ये बात रैलियों में कहने की नहीं है, ये बात मंच पे टेबल पे बैठ के करना। माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हो गए थे। माननीय अमित शाह जी के सामने हमने बोला कि नहीं, आरक्षण वाला मैटर अमित शाह जी के सामने चुनाव के समय मत ले जाओ, अगर ले करके जाओगे तो मना करेंगे। तो तुमको टेबल पर आप ये चाहते हो कि नहीं आरक्षण हमारे समाज को मिले ही नहीं, तो इस हिसाब से जब ये ड्राफ्टिंग का सारा कुछ प्रोसीजर तैयार हो गया, उसको निकालने का ये हो गया कि हमने बोला देखो इसका श्रेय कोई नहीं लेगा, इसको जब हम मंच से जा करके अनाउंसमेंट करेंगे, सब चीज़ें करेंगे तो हल्ला मचेगा। जो जातियां और भी 13 जातियां हैं वो भी मांग रही हैं, तो अच्छा ये है कि हमारा मझवार है, मझवार का सर्टिफिकेट बनने लगेगा। आप बात करिए डॉक्टर संजय निषाद से कि अमित शाह, योगी जी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, सिद्धार्थ नाथ सिंह, हमारे समाज के सारे नेता, रमाबाई अंबेडकर पार्क में बैठे थे, तो उसका वो क्या कितना बड़ा षड्यंत्र था आपको पता है। 2-3 दिन पहले वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ, हम लोगों ने बैठ करके तय कर लिया कि आरक्षण मिलेगा, तो आपको मंच पे जा करके उस दिन, उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको सोशल मीडिया पे ये डालने की क्या ज़रूरत थी कि आप लोग आइए, आरक्षण का अधिकार अमित शाह देंगे। तो कुल मिला जुला करके मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मैं, देखिए अब आपने बोला कि यही 2 लोग क्यों, तो मैंने आपको सीधा बताया कि एक प्रॉब्लम है हमारे समाज में। देखिए
अगर आप युद्ध में जाना ही है तो आपके पास चाहे लंगड़ा घोड़ा हो, चाहे लंगड़ा हाथी हो, चाहे कुछ भी, उस पर बैठ के आपको युद्ध तो करना पड़ेगा। तो मेरे समाज की और मेरी मजबूरी है, खास करके ये मजबूरी है कि बार बार उन्हीं पे हमको दांव लगाना पड़ेगा, चाहे ये लोग चलें या ना चलें। लेकिन उसके साथ में अब उसके पीछे वाला बैकअप में जो थर्ड लाइन फोर्थ लाइन के हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज के जो लोग नेता बनना चाहते हैं, जो कभी टिकट नहीं पाए हैं लेकिन समाज में सहभागिता के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं प्रमोट कर रहा हूं अंदरूनी। और मैं अपने समाज के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में इतना काम करवा लिया हूं जितना हमने दिया है भाजपा को। ठीक, रही बात मुकेश साहनी का, तो मुकेश साहनी मात्र आरक्षण के लिए, आरक्षण मिल जाएगा चाहे संजय निषाद, दोनों की दुकान बंद हो जाएगी। हमेशा मिले थे आपको जब होटल मौर्या में, तो आप बोलते हो ना कि मुझको लिखित दे दो। लिखित देने के लिए तैयार थे। मेरे लिए मुकेश साहनी समाज के लिए जवान बेटा है। राजनीति खत्म हो जाएगी इसके बाद, लेकिन कम से कम जब तुम मर रहे हो तो उस समय लेकर के तो समाज तो पूछेगा। अब वो नीति पत्र लिखने वाला ड्राफ्टिंग का मैं एक हिस्सा रहा हूँ, जिस पे मत्स्य विभाग बना। तो मैं डॉक्टर संजय निषाद को खुद बोला, अरे यार इसका फायदा तुम उठा लेना, तुम आ रहे हो, तुम आओगे तो आपको मैं तो बोलूँगा नहीं फ्रंट पे जा करके किसी से। आप उसका डेट देखिएगा, जब संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी में 2019 में आते हैं, उसके 2 महीना पहले 3 महीना पहले वो विभाग हमारा बन गया रहता है, उसका भी दायित्व मैंने उनको दे दिया। भारतीय जनता पार्टी में आपको एक बड़ी मतलब इन सब बातों को, रणनीति की बातों को बताना नहीं चाहिए था। जब भारतीय जनता पार्टी में 2019 में इनको लेकर के आया, तो 19 के बाद मेरी इनसे ये तर्क हुआ कि डॉक्टर संजय निषाद तुम मझवार के सर्टिफिकेट पर चुनाव लड़ जाओ। एक्चुअली 2014 में एक प्रैक्टिकल में कर चुका था। रामचंद्र निषाद जी को मछली शहर से टिकट लड़वाने में मछुआरा प्रकोष्ठ के माध्यम से, आप गडकरी जी को पूछिएगा, उन्होंने टिकट दिया था। इसलिए दिया था कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में अनाउंसमेंट कर चुकी थी कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार आएगी तो हम तुम्हारे इस समाज के आरक्षण की त्रुटियों को दूर करेंगे। हुआ क्या, सरकार तो 2014 में हमने बोला इसी शर्त पर हमको 2 सीट दे दीजिए, तो लोकसभा में 2 सीट उन्होंने दिया, एक धर्मेंद्र कश्यप जी को 2014 में, और रामचरित निषाद जी को। स्वर्गीय रामचरित निषाद अभी हैं नहीं, लेकिन धर्मेंद्र कश्यप से आप कभी मिलिएगा तो पूछिएगा कि आपको टिकट कैसे मिला। टिकट इसलिए मिला, मछुआरा प्रकोष्ठ के नाते मिला कि चलो इस समाज को एक निषाद और एक कश्यप को मिल जाएगा। तो एक तो ये हुआ। और आरक्षण वाले में, आरक्षण उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र प्रताप सिंह, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रवीण निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, सिद्धार्थ नाथ जी, हम 5 लोग बैठ करके उसकी ड्राफ्टिंग पूरा का पूरा तैयार कर लिया। हमारा उत्तर प्रदेश में आरक्षण का कोई मैटर है ही नहीं है। वो तो अब मझवार हमारा सर्टिफिकेट बनना है। हम जब सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं, पिछड़ी जात के सूची में हमारे उपनाम को डाल दिया गया है, तो उपनाम को बाहर निकालने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है। मतलब मल्लाह केवट को पिछड़ी जात के सूची से अखिलेश जी भी निकाले थे, अखिलेश जी भी निकाल दिए थे, लेकिन उन्होंने एक त्रुटि कर दी थी कि इनको अनुसूचित जाति के समतुल्य इनको अनुसूचित जाति के समतुल्य अधिकार दिए जाएं। ये पैरा के नाते वो अध्यादेश स्थगित हो गया था। हमने जो बात किया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ टेबल, देखो ये बात रैलियों में कहने की नहीं है, ये बात मंच पे टेबल पे बैठ के करना। माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हो गए थे। माननीय अमित शाह जी के सामने हमने बोला कि नहीं, आरक्षण वाला मैटर अमित शाह जी के सामने चुनाव के समय मत ले जाओ, अगर ले करके जाओगे तो मना करेंगे। तो तुमको टेबल पर आप ये चाहते हो कि नहीं आरक्षण हमारे समाज को मिले ही नहीं,
तो इस हिसाब से जब ये ड्राफ्टिंग का सारा कुछ प्रोसीजर तैयार हो गया, उसको निकालने का ये हो गया कि हमने बोला देखो इसका श्रेय कोई नहीं लेगा, इसको जब हम मंच से जा करके अनाउंसमेंट करेंगे, सब चीज़ें करेंगे तो हल्ला मचेगा। जो जातियाँ और भी 13 जातियाँ हैं वो भी मांग रही हैं, तो अच्छा ये है कि हमारा मझवार है, मझवार का सर्टिफिकेट बनने लगेगा। आप बात करिए डॉक्टर संजय निषाद से कि अमित शाह, योगी जी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, सिद्धार्थनाथ सिंह, हमारे समाज के सारे नेता रमाबाई अंबेडकर पार्क में बैठे थे, तो उसका वो क्या कितना बड़ा षड्यंत्र था आपको पता है। चलिए ठीक है, देखिए बातचीत हम कर रहे थे, हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पर्दे के पीछे बहुत काम किए। पर्दे के पीछे बहुत ऐसे लोग हैं जो राजनेता तो फ्रंट पे आके काम कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ महेंद्र निषाद जी थे, जिनसे हमने मुलाकात करने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि 3 दिन से मैं चाह रहा था कि इनसे हमारी मुलाकात हो जाए। तो आज मुलाकात हुई, और मुलाकात में हमने ये जानना चाहा कि क्या मुकेश साहनी, चाहे संजय निषाद, जिनको इन्होंने वहाँ तक पहुँचाया जहाँ से वो हक, हिस्सेदारी और आरक्षण की मांग कर सकते थे और समाज के लिए कुछ तो कर सकते थे, भले न मिले, पूरा अधिकार एक साथ नहीं मिल सकता है, लेकिन कुछ तो दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज की बात नहीं की। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि वो स्वयं चाहते हैं कि हम बढ़ें, मेरा परिवार बढ़े, मेरे रिश्तेदार बढ़ें। ये सब जो सारी चीज़ें थी जो हमने जानने का प्रयास किया, और जो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमने बताई थी मौर्या होटल में अमित शाह और मुकेश साहनी एक साथ बैठे और बातचीत भी हुई थी, उसमें कितना हद तक सच्चाई है इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दे इजाज़त, नमस्कार।